दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम जीवन परिचय करेंगे जो कि आपके लिए सीबीएसई या यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हिंदी में आपके गद और पद के सारे जीवन परिचय हम कवर कर लेंगे एक एक करके। आज हमारा फर्स्ट है। आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद। देखिए, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1989, मृत्यु 15 नवंबर 1937। माता का नाम मुन्नी देवी, पिता का नाम श्री देवी प्रसाद और स्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी। यह साहू परिवार से रिलेटेड थे और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो ऑलरेडी 48 ईयर्स के बाद हो चुकी थी। अगर आप जीवन परिचय में ये छोटा सा बॉक्स बनाकर बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी हमारा कवि या रचयिता है उसकी इंफॉर्मेशन इस छोटे से बॉक्स में दोगे तो एग्ज़ामिनर का जो इफ़ेक्ट होगा वो एकदम इस पर पड़ेगा और उसकी नज़र यहीं रुक जाएगी, तो वो आगे का पढ़ेगा नहीं और नंबर दे देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो ऊपर की इंफॉर्मेशन ये लिखोगे ये एकदम एक्यूरेट और ठीक होनी चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अपने रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हैं, पर ये बहुत आसान लैंग्वेज में है जो मैंने आपको जीवन परिचय बताया, क्योंकि मैंने 3-4 जीवन परिचय को रिलेट करके तब थोड़ा अच्छे से जो आपके लिए आसान हो सकता है वो चूज़ करके इसको बनाया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड यूज़फुल भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे जिनका जन्म 1889 में वाराणसी में एक साहू परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी तथा पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी रंगमंच की एक मुख्य हस्ती थे। इस तरीके की हिंदी की लैंग्वेज में आपको बना के लिख देना है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रसाद उनका उपनाम था। हिंदी साहित्य की भूमिका में इनका प्रमुख स्थान रहा है। जयशंकर प्रसाद की आरंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई थी। हालांकि यह शिक्षा बहुत लंबी नहीं चली। 6ठी कक्षा से उन्होंने वहां पढ़ाई शुरू की थी और 7वीं कक्षा तक ही वहां पर पढ़ाई की। यानी इसके बाद उनकी शिक्षा ज़्यादातर घर पर ही हुई। घर पर ही उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और इसके अलावा फारसी जैसी भाषाएं भी सीखी। वेद और उपन्यासों का उन्होंने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त था और 8 से 9 साल की उम्र में ही वह लिखना शुरू कर चुके थे। यानी वे लिखना शुरू कर चुके थे, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने पोइट्री कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल छूट जाने पर उन्होंने खुद से पढ़ना शुरू किया। मान लीजिए मतलब उस टाइम में बहुत जो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम होती है ज़्यादा रहती है, तो शायद पढ़ नहीं पाए, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं। एक अच्छा मोटिवेशन के साथ वे खुद से ही पढ़ने लगे। ये आपके लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा। तो देखिए आगे, खाली समय में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते थे। जीवन में इतने कष्टों के बाद आज उनका नाम साहित्य में बहुत प्रमुख हो पाया है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के जीवन के अंतिम दिनों में वे साहित्य रचनाओं में ही व्यस्त रहते थे और 15 नवंबर 1937 को काशी में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रिलेटेड जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। जो जयशंकर प्रसाद जी ने रचनाएं लिख रखी है उसमें है कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। कहानी देखिए, छाया, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल। इसमें आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इंद्र ने आकाश में ऐसी आंधी चलाई कि छाया भी नहीं टिक पाई। इसको याद रखेंगे तो आपके सारी कहानियाँ याद हो जाएंगी। ये क्या थी? कहानियाँ। अब देखते हैं उपन्यास। इरावती, कंकाल और तितली। इसकी ट्रिक होगी इरावती का कंकाल जिस पर तितली बैठी थी।
तो ऐसे कंकाल को देखकर सबने उसका क्या उड़ाया, उपहास। उपन्यास से बन जाएगा उपहास। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। नाटक देखिए, राजश्री, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। तो इसकी ट्रिक होगी कि जो राजश्री थी उसके लिए अजातशत्रु और स्कंदगुप्त आपस में ही लड़ने लगे। वे एक दूसरे को क्या दिखाने लगे, नाटक। किसके लिए, राजश्री के लिए। कि अजातशत्रु कहता है मेरी है राजश्री और स्कंदगुप्त कहता है मेरी है राजश्री। तो राजश्री क्या कह रही है, तुम दोनों मुझे नाटक मत दिखाओ। तो इस ट्रिक से आपको इसके सारे नाटक याद हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट नाटक है। नेक्स्ट देखिए निबंध। निबंध में देखिए झरना, लहर, आंसू और चित्रधारा, सॉरी चित्रधार। आप ये इस ट्रिक से याद कर सकते हैं निबंध में। देखिए ये क्या कह सकते हैं, चित्रा ने ऐसी धारा बनाई जो निबंध, निबंध यानी निबंध बंध न सकी। झरना, लहर और आंसू उसमें उड़ उड़ कर रो रहे थे। यानी लहर जो उसके अंदर जो चित्रा ने धारा बनाई उसमें जो झरना था और उसकी लहर थी वे आंसू बहाने के समान रो रहे थे। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। आप मेरी ट्रिक से नहीं, खुद की भी कोई ट्रिक जनरेट कर सकते हैं याद करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी है आज का वीडियो सेक्शन तो आप इसको लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।